जानते हैं मुक्त होने के बाद बिना शरीर के सिद्ध आत्माएं मोक्ष में क्या करती है, कैसे रहती है, कौन से सुख का अनुभव करती है, क्या होता है आखिर मोक्ष में, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। जिस प्रकार अग्नि से जले हुए बीजों की पुनः अंकुर रूप में उत्पत्ति नहीं होती, उसी प्रकार संपूर्ण कर्म बीज के जल जाने के कारण सिद्धों की पुनः संसार में उत्पत्ति रूप आवागमन नहीं होता है। वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला और सभी आकृतियों वाला मनुष्य सिद्ध बन सकता है। कम से कम 2 हाथ और ज़्यादा से ज़्यादा 500 धनुष वाला मनुष्य सिद्ध बन सकता है। जगन्य 8 वर्ष यानी गर्भ सहित 9 वर्ष का और उत्कृष्ट 1 करोड़ पूर्व की उम्र वाला सिद्ध बन सकता है। सभी देवलोकों से ऊपर सिद्ध शिला है जो पृथ्वी का ही मई है। 45 लाख योजन के विस्तार वाली गोलाकार है, किनारों पर मक्खी के पंख जितनी है और बीच में 8 योजन जाड़ी है। ऊपरी सतह समतल है, नीचे की तरफ छत्राकार गोल है। वो सिद्ध शिला सर्वार्थ सिद्ध अनुत्तर विमान से 12 योजन ऊपर है। उस सिद्ध शिला से ऊपर सर्वत्र उत्सेंदांगुल के 1 योजन तक लोक है, उसके बाद अलोक है। इसलिए भी सिद्ध शिला की ऊपरी सतह का समतल होना सिद्ध होता है। लोक के अंतिम किनारे से लोक के अंदर 333 धनुष 32 अंगुल तक के जाड़े क्षेत्र में अनंतानंत सिद्ध भगवान रहे हुए हैं। उन सभी की आत्म अवगाहना का ऊपरी किनारा अलोक से अड़ा हुआ है या स्पर्श किया हुआ है। वे सिद्ध भगवान वहाँ पर सादी अनंत काल तक अरूपी शुद्ध आत्म स्वभाव अवस्था में रहते हैं। सिद्धों की आत्म प्रदेशों की अवगाहना जगन्य या कम से कम 1 हाथ 8 अंगुल की है और उत्कृष्ट 333 धनुष 32 अंगुल की होती है और मध्यम सभी अवगाहनाएं होती है। 45 लाख योजन क्षेत्र में कोई भी स्थान या प्रदेश सिद्धों से खाली नहीं है, किंतु प्रत्येक प्रदेश पर अनंत सिद्धों के आत्म प्रदेश रहे हुए हैं। एक दीपक के प्रकाश के साथ सैकड़ों दीपक का प्रकाश भी उन्हीं आकाश प्रदेशों में रह सकता है। जब इन रूपी पुद्गल प्रकाश को रहने से भी कोई बाधा नहीं आती है, तो अरूपी आत्म प्रदेश अनंत सिद्धों के एक में अनेक व्याप्त होकर रहते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। अर्थात इस तरह अनंतानंत सिद्ध भगवान निस्संदेह एक साथ रह सकते हैं। सभी सिद्धों की अवगाहना एक सरीकी नहीं होती है। अंतिम भव में या अंतिम जन्म में मनुष्य शरीर की जो अवगाहना और संस्थान होता है, उसी के 2/3 अंश जितनी प्रत्येक सिद्ध की अपनी अलग अलग अवगाहना होती है। वे वहाँ स्थित रहते हुए लोक अलोक के सभी भावों को, द्रव्य गुण पर्यायों को केवल ज्ञान से जानते हैं और केवल दर्शन से देखते हैं। ये ज्ञान और दर्शन 2 ही आत्मगुण सिद्धों में रहते हैं। इनका उपयोग साकारोपयोग और अनाकारोपयोग कहा जाता है। अब जानते हैं सिद्धों के सुख कैसे होते हैं। तो सिद्धों के सुख को प्रत्यक्ष से जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वो अरूपी होने से परोक्ष का विषय है, इसलिए उसे उपमा के द्वारा जाना जाता है। सिद्धों को जो अव्याबाद सुख प्राप्त होता है, वह न तो मनुष्यों को है और न ही देवों को, क्योंकि मनुष्य देवों का सुख बाधाओं से और विनाश से युक्त होता है। सिद्धों के सुखों को एक उपमा से जानते हैं कि सभी देवों के जीवन भर के सभी सुखों को इकट्ठा किया जाए और उसको अनंत बार वर्ग वर्गित गुणन किया जाए तो भी वो मोक्ष सुख के समान नहीं हो सकता। एक अन्य कल्पना से जानते हैं, एक सिद्ध के संपूर्ण सुख को अनंत वर्ग से विभाजित किया जाए तो जो सुख राशि भागफल के रूप में आती है वो इतनी अधिक होती है
कि संपूर्ण आकाश में समाहित नहीं हो सकती। जैसे कोई असभ्य वनवासी पुरुष नगर के अनेक विध गुणों को, सुखों को जानते समझते हुए भी अपने साथी अन्य वनवासियों को नगर के उन सुख सुविधाओं को, सामग्रियों को जंगल की किसी वस्तु से उपमा देकर या किसी सुख की उपमा देकर भी वास्तविक रूप में नहीं समझा सकता, क्योंकि वहाँ पर जंगल में वैसी उपमा देने की कोई वस्तु है ही नहीं। उसी प्रकार तीर्थंकर भगवान भी छद्मस्तों को सांसारिक पदार्थों की उपमा देकर भी सिद्धों के पूर्ण वास्तविक सुख को स्वयं जानते हुए भी नहीं समझा सकते। केवल श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए अपेक्षा मात्र से अंशतः समझा सकते हैं। वास्तव में सिद्धों का सुख अनुपम है, उसकी संसार में कोई सच्ची परिपूर्ण उपमा है ही नहीं। जैसे कोई पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार सर्व गुणों विशेषताओं से युक्त स्वादिष्ट भोजन करके भूख प्यास से मुक्त होकर अपरिमित तृप्ति, इच्छित आनंद का अनुभव करता है, उसी प्रकार सर्व समयों में परम तृप्ति युक्त, अनुपम शांति युक्त सिद्ध प्रभु शाश्वत विघ्न रहित परम सुख में निमग्न रहते हैं। सिद्ध भगवान सर्व दुखों को पार कर चुके हैं, अर्थात उन्होंने संपूर्ण दुख और उनकी परंपरा को मूल रूप से नष्ट कर दिया है। जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु के बंधन से वे सर्वथा मुक्त हो चुके हैं, इसलिए वे सिद्ध प्रभु अनुपम सुख सागर में ही सदा काल के लिए अवस्थित रहते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी सिद्धों से संबंधित। आज का प्रश्न है, सिद्धों के कितने प्रकार है और तीर्थंकर सिद्धों के किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।